नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस हिंदी वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ का नाम है लख की चूड़ियाँ। लख मतलब लाह, लाह की चूड़ियाँ। और लेखक का नाम है कामतानाथ जी। तो चलिए इस कहानी का सारांश के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ एक मार्मिक कहानी है जो गांव के पारंपरिक उद्योग और बदलते समय के प्रभाव को दिखाती है। इसके मुख्य पात्र बदलू हैं। यहाँ पर जो मशीनीकरण है उसके प्रभाव की बात लेखक ने की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव के बाद भी हम अपने वजूद के मूल्यों को साथ कोई समझौता नहीं करते। लख की चूड़ी कहानी को जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? तो कामतानाथ जी, जिसने लेखक के मशीनों द्वारा छीने गए कारीगर, जो हमारे गांव देहात में काम करने वाले होते हैं उनको कारीगर बोलते हैं, रोजगार को दर्शाता है। साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाता है। एक कारीगर जो होता है वो जो रचना करता है वो अपने हाथों से बनाता है, मशीनों से नहीं बनाता है, वो हाथों से बनाता है। लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल मामा के पास जाया करते थे और 1 डेढ़ महीने रहकर आते थे। आप लोग भी गर्मी के छुट्टी में जाते होइएगा। वहाँ पर उन्हें बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लख की गोलियां देता था। हमारे यहाँ भी जो हमारी मम्मी होती है पर्व त्योहार में लाह की चूड़ियाँ पहनती, उसी को यहाँ पर लख कहा गया है। और छोटा बच्चा क्या होता है, उसकी गोलियों को लेता था। वह पेशे से मनिहार यानी चूड़िहारन था। जो चूड़ी बनाता है उसकी एक जाति होती है, ठीक है। वह लख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू का मकान गांव के ऊंचाई पर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ था। और नीम का पेड़ जानते ही हैं, ऑक्सीजन देते रहता है हमेशा। गर्मी के दिनों में उसके छांव पर भी रहते हैं हम लोग। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख, लख मतलब लाख को पिघलाता था। लख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें वह चूड़ियों को आकार देता था। एक हाथ से बनाने वाले कारीगर अपने चूड़ियों को रंगता था और आकृति देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। तो कांता जी क्या कहते थे? उनको बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही लेती थी। हालांकि वह चूड़ी के बदले पैसा नहीं लेता था, अनाज लिया करता था। आप भी कभी कोई सामान घट जाता है तो वस्तु विनिमय प्रणाली के तरह चाची मम्मी दादी से कुछ मांग लेते हैं। उसी तरह से उस समय अनाज से, आप लोग तो बर्फ भी खाते होइएगा, तो अनाज ले लेकर ले कभी कभी बर्फ दे देता है। परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। मतलब जब कोई शादी विवाह या खुशी का दिन होता था तो उस समय अगर आप चूड़ी उनसे लेते बदलू से, तो वो मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू की कांच की चूड़ियां से बहुत चिढ़ था। जो आज आधुनिक युग में हम लोग पहनते हैं, हमारी माताएं बहनें पहनती है, वो शीशा वाला चूड़ी, वो अच्छा उसको नहीं लगता था। महिला की कलाई पर कांच की चूड़ी को देखकर वो गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मतलब बदलू को वह लेखक बताता, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था उस समय। वह लेखक के रंग बिरंगे लख की चूड़ियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम, गर्मी के दिनों में आम निकलता है, हम लोग भी आम खा रहे हैं अभी, ठीक है, आम दिया करता था। कौन देता था? तो बदलू देता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्ष तक गांव अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाया।
वह लगभग 8-10 साल बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उन्हें अब कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव के सभी स्त्री अब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। कौन वाला? तो शीशा वाला चूड़ियां पहनते हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी उसके कलाई में चुभ गई, जिसकी पट्टी कराने के लिए लेखक को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने के लिए उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाए लेटा था। बदलू काका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, उन्हें खांसी भी होती थी। आप देखिएगा, जहाँ लाह का चूड़ी बनता है ना, वो जलते रहता है, गर्म में रहता है, उसके से क्या होता है, उस कारीगर को खांसी भी होता है। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक उसे पहचान जाता है। कहता है, ओ वही लड़का है जिसको हम लाह की गोलियां देते थे। बदलू की लक की चूड़ियों का काम अब बर्बाद हो चुका है, उसकी गाय भी बिक चुकी है। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। जो हमारे लघु उद्योग हैं वो पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। मशीन कांच की चूड़ियां लक की चूड़ियों से अधिक सुंदर हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम लेकर आता है। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लगती पड़ जाती है और सुंदर लगती है। लाख की चूड़ियां पड़ गई। यह देखा बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है। माने जो रज्जो पहनी थी वह बदलू का बनाया हुआ अंतिम जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू से चूड़ियां का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात से लेखक ने उसके स्वाभिमान को देखा, और जो कलाकार होता है वो पैसा से ज्यादा स्वाभिमान का इज्जत करता है। और ये कहानी जो कामता प्रसाद जी के द्वारा रची गई है, उसमें मार्मिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। कामता नाथ जी, और उन्होंने ये बताया है कि लक की चूड़ी का क्या महत्व होता है।